हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। अब वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अब जैसे हम समझते हैं हाइड्रोजन है हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है 1। तो वैलेंसी हम कैसे लिखते हैं उसके लिए हमारे दो रूल हैं। अगर हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो भी यहाँ मैंने लिख दिया जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो जो लास्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे लास्ट में इसमें क्या है 1, इसमें तो 2 है, एक ही है। लिथियम में देखिए 2 और 1, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन सा है 1, तो ये 1 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में 2 हमारा लास्ट में है इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 में से कोई है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, एज इट इज, जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही आपकी वैलेंसी हो जाएगी। और सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 में से कुछ भी है तो हमारी वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज कीजिए अगर किसी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने स्टार बनाया है जैसे हीलियम पे, नियॉन पे और आर्गन पे। ये सारे हमारे नोबल गैसेस होते हैं। इनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले हम बाकी एलिमेंट्स के लिए वैलेंसी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। अब जैसे एटॉमिक नंबर हमारा 1 है, उसके लिए एलिमेंट है हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या हो गया 1, और अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, अगर 1, 2, 3, 4 में से कुछ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी वही होती है जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है। अब लिथियम पे आप देखिए, लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 1, मतलब 1 यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे 1 है तो वैलेंसी वही हो जाएगी एज इट इज, मतलब इसकी भी वैलेंसी हमारी 1 हो जाएगी। बेरिलियम में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 2 है यहाँ पे, तो वैलेंसी वही हो जाएगी 2 इसकी वैलेंसी हो गई। बोरॉन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी हमारी 3 हो जाएगी। कार्बन के लिए आप देखिए 2 and 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी भी हमारी 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन 2 and 5, अब यहाँ पे देखिए हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका मतलब ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो क्या होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अब ऑक्सीजन के लिए देखिए 2 और 6 इसका है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके क्या है 6 होता है, तो यही रूल अप्लाई होगा 8 माइनस 6 यानी 2। फ्लोरीन पे आ जाइए 2 और 7 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 7 है इसका मतलब यही रूल अप्लाई होगा 8 माइनस 7 यानी कि इसकी वैलेंसी हो गई 1। नियॉन ये हमारा नोबल गैस है, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी। सोडियम, इसमें देखिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा ये वाला, मतलब इसकी वैलेंसी भी हमारी एज इट इज हो जाएगी 1। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 2, तो ये रूल अप्लाई होगा, वैलेंसी भी इसकी हो जाएगी 2। बिल्कुल ऐसे एल्यूमिनियम में देखिए 2, 8 और 3 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, तो वैलेंसी भी हो जाएगी हमारी 3। सिलिकॉन में इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। फॉस्फोरस इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 5, अब इसमें ये रूल अप्लाई होगा, अगर 5, 6, 7, 8 में से कोई होता है तो क्या होता है हमारा रूल 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 माइनस 5 यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। सल्फर के लिए देखिए 2, 8 और 6,
सेम रूल अप्लाई होगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। क्लोरीन के लिए देखिए 2, 8 और 7 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। पोटेशियम, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, मतलब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। कैल्शियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, इट मीन्स इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 2। आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम आ जाते हैं जिसपे मैंने स्टार बनाया है, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। ये सारे हमारे नोबल गैसेस होते हैं। इसमें कैसे वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमारा हीलियम है, अब आउटर मोस्ट सेल में इसके पास एक ही सेल होता है, उसमें 2 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है हमारे पास के ब्लॉक में? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, वो ऑलरेडी फिल हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे 0। नियॉन, नियॉन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, और मैक्सिमम जो आपका इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है वो 8 हो सकता है, इसलिए इसकी भी वैलेंसी यहाँ पे 0 हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए आर्गन पे। आर्गन में भी आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में फिल हो सकते हैं, इसलिए इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो जो भी नोबल गैसेस हैं उनकी वैलेंसी 0 हो जाती है इस वजह से, और बाकी में ये दोनों आप रूल अप्लाई करोगे। और अगर किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे निकलेगा KLMN के थ्रू, तो उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके थ्रू जाकर इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप इसका जो सीक्वेंस है वो भी देखिए कैसे है, 1 0 1 2 3 4, देन 3 2 1, फिर 0 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0 1 2। ये ऐसे आपको वैलेंसी कैलकुलेट करनी होती है। बस ये आपको 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस 2 रूल के अकॉर्डिंग वैलेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और नोबल गैसेस की वैलेंसी आपकी 0 होती है, क्योंकि जो उसमें लास्ट सेल है वो ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने मैक्सिमम कंटेन कर सकता है वो ऑलरेडी उसके अंदर पहले से फिल है, इसलिए उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। अगर आपको वीडियो ये अच्छे से पसंद आया है, समझ आ गया है, तो प्लीज इसे लाइक करके जाइएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय।